हमारे साथ अनुराग शाह बताने के लिए एक इंटरेस्टिंग खबर है। एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी हुई है, एलआईसी की कंपनियों से जुड़ी हुई है। बताएं अनुराग, क्या है खबर? देखिए सर, जिस तरह से एलआईसी के डीआरएचपी का इंतजार था, तो डीआरएचपी में एक मेंशन किया गया है कि जो एलआईसी ने 2018 नवंबर के अंदर आईडीबीआई बैंक को टेक ओवर किया था, करेक्ट, तब आरबीआई ने जो मंजूरी दी थी 5 साल के लिए मंजूरी दी थी और कहा था कि 5 साल बाद आपकी जो दो कंपनियां हैं, एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आईडीबीआई बैंक जो होम लोन के कारोबार में है, तो होम लोन का भी कारोबार करती है, तो रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक ही ग्रुप की दो कंपनियां एक जैसे कारोबार में नहीं हो सकती। तो नवंबर 2023 तक दोनों एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या फिर आईडीबीआई बैंक को अपने होम लोन का कारोबार बंद करना होगा। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो होम लोन में ही है, तो उनकी तरफ से वो कारोबार बंद नहीं हो सकता। तो इसका असर जो है वो आईडीबीआई बैंक के ऊपर हो सकता है। और आईडीबीआई बैंक के हमने जो डेटा देखा है, वहां पर कुल जो उनकी लोन बुक है उसका 28% हिस्सा है वो होम लोन से आता है। अगर प्योर रिटेल बुक की मैं बात करूं तो 75% जो लोन बुक है वो रिटेल होम लोन की है, तो काफी बड़ा सेगमेंट है। तो यहां पर एक बड़ा असर हो सकता है आईडीबीआई बैंक पे। हालांकि हमने एलआईसी के मैनेजमेंट और आईडीबीआई बैंक के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, तो उनका जो कहना है कि अभी वक्त है नवंबर 2023 में और बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह से आईडीबीआई बैंक जो है विनिवेश की लिस्ट में भी है, सरकार अपना हिस्सा बेचने की तैयारी में है, वहां पर अगर एलआईसी का हिस्सा बिक गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एलआईसी के द्वारा जो वित्त मंत्रालय को कहा गया है कि वो पूरी तरह से आईडीबीआई बैंक से एग्जिट नहीं होना चाहते हैं, वो है आईडीबीआई बैंक में अपना हिस्सा रखना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू लाइफ, एसबीआई लाइफ, इन सभी के पास एक बैंक मौजूद है जो अपने कारोबार को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है। इसलिए एलआईसी की इच्छा है कि वो आईडीबीआई बैंक को रखे। तो इसके लिए एलआईसी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है दीपम को और वित्त मंत्रालय को, कि अभी जो हिस्सा है एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में 49% तक है और सरकार का हिस्सा है 46% है। तो जो भी नया निवेशक आएगा वो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ बैंक को लेना चाहेगा, यानी 51% हिस्सेदारी के साथ लेना चाहेगा। तो सरकार अपना अगर 46% हिस्सा बेच रही है तो एलआईसी वहां पे 6-7% हिस्सा देने को तैयार है। तो उसके बाद भी एलआईसी के पास 40% तक हिस्सा रहेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा आगे देखते हुए कि जिस तरह से डीआरएचपी में बताया गया है, रिजर्व बैंक के नियम है, एलआईसी खुद आईडीबीआई बैंक को रखना चाहता है, तो एक बड़ा पोर्टफोलियो है होम लोन का, वो किस तरह से पैन आउट होगा। ओके, तो बड़ा पोर्टफोलियो है आईडीबीआई बैंक का होम लोन का, और वो अगर उनको बंद करना पड़े या ट्रांसफर करना पड़े तो फिर मामला होगा मुश्किल। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो एलआईसी तो नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर एलआईसी हाउसिंग तो नहीं कर पाएगा। पता नहीं फिर ये आईडीबीआई बैंक को लेगा कौन? हाँ, वो भी बात। आईडीबीआई बैंक का कितना रिटेल का 65% प्योर जो रिटेल लोन है उसका 75% होम लोन कारोबार है, और ओवरऑल बुक की हम बात करें तो उसमें 28% कारोबार जो है वो केवल होम लोन में है। ओके, तो होम लोन बड़ा है, एक पोर्शन है आईडीबीआई बैंक के पूरी लोन बुक का। ये है बड़ी खबर आपके लिए। चलिए, इस पर रहेगी नजर, आगे भी जानेंगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और बेहतरीन पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में है।